दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसी फैक्ट्री जहां पर दिन रात कुछ ऐसा तैयार हो रहा था जो पूरे देश की सुरक्षा को निगल सकता था। सरकार ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो सेना ने माफी देने का नाम तक नहीं लिया। सीधे बटन दबाया और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री धुएं और आग में तब्दील हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस फैक्ट्री के अंदर छुपा क्या था? कौन सी गुप्त चीज बनाई जा रही थी जिसके बारे में आम लोग तो छोड़िए, बड़े बड़े अफसर तक चौंक गए? और सेना ने अचानक ये कड़ा कदम क्यों उठाया? सच मानिए, इस पूरी घटना के पीछे का रहस्य आपको हैरान कर देगा। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर अंत तक देखना, क्योंकि असली सच्चाई आखिर में खुलने वाली है। आप जो तस्वीर अभी देख रहे हैं, यह कोई साधारण नजारा नहीं बल्कि भारतीय सेना की जबरदस्त कार्यवाही का परिणाम है। इसे देखकर अब बाकी के भारत विरोधियों को भी समझ आ जाना चाहिए कि देश के खिलाफ काम करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि एक इमारत धधक रही है और आसमान तक धुआं फैल चुका है। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई आम इमारत नहीं बल्कि आतंकियों की फैक्ट्री थी, जिसे हमारे वीर जवानों ने चंद घंटों में तहस नहस कर दिया। खबर सामने आई कि कुलगाम में भारतीय सेना ने एक बड़ा एनकाउंटर किया। ये मुठभेड़ इसलिए और भी अहम थी क्योंकि इसमें सेना ने सिर्फ आतंकियों को ढेर ही नहीं किया, बल्कि उनकी पूरी फैक्ट्री को जड़ से खत्म कर दिया। दरअसल कुछ ही समय पहले सूचना आई थी कि कुलगाम सेक्टर में पाक आतंकियों से लड़ते हुए सेना के 2 बहादुर जवान शहीद हो गए। इस भिड़ंत में 2 आतंकी भी मार गिराए गए। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। खुफिया एजेंसियों से सेना को इनपुट मिला था कि कुल 5 आतंकी पीओके के रास्ते भारत में दाखिल हुए हैं। उनका मकसद था कश्मीर में सेना की राष्ट्रीय राइफल्स को या फिर किसी टूरिस्ट प्लेस को निशाना बनाना। इसी जानकारी पर सेना ने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और वहीं मुठभेड़ में 2 आतंकियों का खात्मा किया। लेकिन बाकी 3 जिहादी भागकर शहर में किसी की पनाह में छिप गए। जब आतंकी भीड़ या जंगल में घुस जाते हैं तो सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वो सिविलियंस पर गोली नहीं चला सकती। ऊपर से कश्मीर के कुछ लोग इन आतंकियों को छिपा लेते हैं, लेकिन सेना को सूचना नहीं देते। इसी वजह से कई बार ये पाखंडी बच निकलते हैं। मगर इस बार किस्मत उनके साथ नहीं थी। जब वे तीनों आतंकी फैक्ट्री में घुसे तो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए और उसके आधार पर सेना ने उनकी लोकेशन ट्रैक कर फैक्ट्री घेर ली। आतंकियों ने सरेंडर न करके अंधाधुंध फायरिंग शुरू की तो सेना ने जवाबी कार्रवाई में आरपीजी लॉन्च किए। धमाकों से फैक्ट्री में आग लग गई और जलकर राख हो गई। भागते हुए तीनों आतंकी खिड़कियों से कूदे, लेकिन सेना ने निशाना साधकर उन्हें ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री का मालिक आईएसआई से जुड़ाव के आरोप में जेल में था और यह जगह अवैध हथियारों, ड्रग्स तथा जबरदस्ती के लिए इस्तेमाल होती थी। इसलिए इसे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे समेत पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने सेना को साफ आदेश दिया है कि आतंकियों को पनाह देने वालों पर कोई रहम न किया जाए, क्योंकि इन्हीं की वजह से पुलवामा जैसे हमले होते हैं। अब सेना आतंकियों के साथ साथ कश्मीर के पाक समर्थकों पर भी सख्त कार्रवाई कर रही है। हो सकता है फैक्ट्री उड़ाने के बाद अलगाववादी बवाल करें, मगर सवाल यह है, क्या सेना ने गलत किया उस फैक्ट्री को खत्म करके जहां बहनों की इज्जत लूटी जाती थी और देशद्रोह की साजिशें रची जाती थीं? ये ध्यान देना जरूरी है कि फैक्ट्री का अवैध कब्जा, आईएसआई से संपर्क, लड़कियों पर जबरदस्ती और पूरी फैक्ट्री का आरपीजी से उड़ाया जाना जैसी बातों की अभी तक किसी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इन्हें अंतिम सच मानना ठीक नहीं है जब तक भरोसेमंद रिपोर्ट न आ जाए। दोस्तों, इस पर अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। और हाँ, अगर आप भारतीय सेना की इस वीरता से गर्व महसूस करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।